हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2026 के टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति किस राज्य ने शुरू किया था? तो ये था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति 2.0 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन अच्छा करने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ये इन्होंने मिशन शक्ति 2.0 शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ। फ्रांस पहले भी लड़ाकू विमान राफेल जो है भारत को दे चुका है। डिफेंस डील्स परीक्षाएं महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन बने? तो वो थे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत नियुक्त हुए हैं। 324 के अंतर्गत काम करते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब चुनाव आयोग। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि युवा दिवस किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन की याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मतलब कौन लौटे थे? तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसरो ने जनवरी 2026 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए, GSAT-25 जो संचार उपग्रह है वो जो है इसरो के द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में। मतलब उसका जो HO हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु में, लेकिन वो लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तो हरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? ग्रीन बजट किस राज्य ने पेश किया था? ग्रीन बजट का मतलब क्या होता है? ग्रीन बजट पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर आधारित होता है। मतलब कि पर्यावरण को नुकसान कम हो, संरक्षण उसका बना रहे, और कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम हो, क्योंकि कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरा है। तो ये जो है ग्रीन बजट किस राज्य ने पेश किया? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने ग्रीन बजट पेश किया है। ICC अंडर-19 विश्व कप किस देश ने जीता? ICC अंडर-19 विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भारत ने। ICC अंडर-19 जो है भारत ने जीता है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 विश्व कप जीता। खेल संबंधी प्रश्न हमेशा जो है एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? तो नेशनल वोटर डे जो है वो 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1950 में जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसी की याद में मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ठीक। भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7%। ऑप्शन नंबर सी, 7%। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, मतलब सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है हमारा 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। मतलब कि KM जो है, KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को ही आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। G20 बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें से भारत है, ब्राज़ील है, रूस है, इटली है, और भी बहुत सारे देश हैं। तो इसका जो बैठक 2026 का हुआ है वो हुआ है हमारा ब्राज़ील में। इसके पहले 2025 में कहाँ हुई थी? तो आप लोग को याद होगा कि भारत के नई दिल्ली में हुआ था। भारत मंडपम जो नया बनाया गया था उसी में G20 की बैठक हुई थी। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो है 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए लागू की गई थी। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है बहुत ही नामी
त्यौहार है और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का बहुत सबसे महत्वपूर्ण राजकीय महोत्सव जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये पक्का एग्जाम में आएगा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। रेलवे का ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेस्ला वॉन डेल लेयन व एंटोनियो कोस्टा जो थे, दोनों यूरोपीय संघ के प्रमुख नेता। इससे क्या हुआ कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो है अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उनको 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे लाया गया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो हमारा मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? भारत के वर्तमान जो सीएजी है वो कौन है? तो भारत के वर्तमान सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई? गुजरात ग्लोबल समिट 2026 जो है गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। गुजरात का जो राजधानी है वो है गांधीनगर है। वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत के सभी राज्यों में से जो भी उद्योगपति हैं वो अब जाकर हिस्सा लेते हैं। चलते हैं आगे। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 में किस देश ने संभाली? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 किस राज्य ने आयोजित किया या किस राज्य में आयोजित हुए? तो वो था हमारा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। यह खेल मंत्रालय की पहल है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 27 जनवरी को। 27 जनवरी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार की स्मृति में या याद में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है। रिपब्लिक डे पैरेड 2026 कहाँ आयोजित हुए? तो ये जो था कर्तव्य पथ पे आयोजित हुआ। कर्तव्य पथ, इससे पहले राजपथ कहा जाता था, अब इसका जो है नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, तो राजपथ का नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड हुआ था। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस उद्देश्य, नहीं ये अलग है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस उद्देश्य से मनाया जाता है, वो था कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो ये जो है बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर मनाया जाता है। बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये भी अब रिपीटेड क्वेश्चन है। इसरो का लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तो अभी मैंने पढ़ा था कि मुख्यालय बेंगलुरु में है, लेकिन इसका जो लॉन्चिंग सेंटर है वो श्रीहरिकोटा में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इससे पहले मैंने बताया था कि सीएजी का अभी वर्तमान सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 148 के तहत आते हैं। सीएजी की नियुक्ति और कार्य निर्धारित किए गए हैं। यह वित्तीय लेखा परीक्षण का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि KM करियप्पा जो है उनके पहले आर्मी के चीफ कमांडर इन चीफ थे, तो उन्हीं की याद में आर्मी डे मनाया जाता है। और उन्होंने 15 जनवरी को ही KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। सेना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है KM करियप्पा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यही मैंने बताया था कि यूरेस्ला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा जो थे, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख नेता जो थे, उनको 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया गया था और वो शामिल भी हुए थे। तो ये थे जनवरी 2026 के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर कुछ नया हो सके तो मैं फिर से आऊँगा, नहीं तो फिर फरवरी का अगले वीडियो में लेकर आता हूँ, फरवरी 2026 का। उसके बाद डेली वाइज करेंट अफेयर्स में लेके आऊँगा। वीडियो कैसा लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।